मत्स्य पालन एक ऐसा व्यवसाय जो भारत में प्राचीन काल से चली आ रही संस्कृति का एक भाग है। इसके निशान हमें प्राचीन काल में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी मिलते हैं। महान आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में मछली पालन के विकास का वर्णन भी किया है। मछली पालन को कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय भी कहा जाता है। मछली पालन आज के समय में भारत और विदेशों में भी एक तेजी से बढ़ता व्यवसाय और जल संस्कृति के विकास का माध्यम बन चुका है। मध्य प्रदेश में मछली पालन सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने का माध्यम रहा है। मछली पालन एक ग्रामीण क्षेत्र का अच्छा व्यवसाय है और निश्चित तौर पे ग्रामीण इसको अपना करके एक आय का साधन बना रहे हैं। जहाँ तक मछली पालन की बात होती है तो सबसे पहले आवश्यकता है मछली बीज की। तो विभाग हमारा मछली बीज विभिन्न प्रक्षेत्रों पर तैयार करता है और शासन के द्वारा निर्धारित दर पर मछुआरों को, मछली पालन कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराता है। प्रदेश में पूर्व से ही मछली पालन छोटे तालाबों और जलाशयों में लोकप्रिय होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवीन तकनीकों का विकास भी किया गया। कृषि में संपन्न मध्य प्रदेश में 172 प्रजाति की मछलियां पाई जाती हैं। प्रदेश में मत्स्य उद्योग का विकास आज चरम पर है। उत्पादकता के बारे में बताना यहाँ मैं उचित समझता हूँ कि जो उत्पादकता इंडिया की बड़े रिजर्वायर का मतलब है जो 5000 या उससे ऊपर वाले रिजर्वायर हैं, उनकी उत्पादकता जहाँ राष्ट्रीय उत्पादकता 12.5 किलो है पर हेक्टेयर है, वहीं हमारे प्रदेश में लगभग 54 kg पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हो रहा है। अभी छोटे जलाशय जो 1000 हेक्टेयर से छोटे हैं और 150-60 से ऊपर वाले हैं, उनकी उत्पादकता हमारी करीब 107 kg पर हेक्टेयर है। आइए एक नजर डालते हैं मत्स्य पालन की प्रक्रिया पर। मत्स्य उद्योग में पिछले एक दशक में तकनीकी तौर पर काफी विकास हुआ है। मत्स्य उत्पादन की प्रक्रिया में सही स्थान, सही समय और सही जानकारी का होना जरूरी है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही जरूरी बिंदुओं के बारे में। मत्स्य बीज उत्पादन और संचयन के लिए एक निश्चित जगह का होना आवश्यक है, जहां पर मछलियों को प्रजनन काल से लेकर स्पॉन एकत्रित करने तक देखरेख में रखा जा सके। इस स्थान को हैचरी कहा जाता है। मत्स्य बीज उत्पादन की विधि में हैचरी एक अहम भूमिका निभाती है, जहां पर एक ही स्थान में प्रजनन और संवर्धन की प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके। आधुनिक हैचरियों के जो प्रमुख भाग होते हैं, उनमें सबसे पहला है ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक से हैचरी में पानी की आवश्यक मात्रा सुनिश्चित की जाती है। एक आदर्श हैचरी में पानी का साफ होना जरूरी है, जिससे मत्स्य बीज संचयन और उत्पादन सही ढंग से किया जा सके। हैचरी की दूसरी प्रमुख संरचना है ब्रीडिंग पूल। इसे स्पॉनिंग पूल भी कहा जाता है। ये एक गोलाकार संरचना होती है जो सीमेंट, ईंट और पत्थर से बनाई जाती है। पूल के ऊपरी भाग के किनारों में फव्वारे लगाए जाते हैं जो पानी के तापमान को नियंत्रित रखता है तथा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति भी की जाती है। नीचे की तरफ निकास पाइप लगाए जाते हैं जो मछली के अंडों को अगले स्तर पर ले जाता है। इस पूल में सही तापमान और स्थिति को देखकर मछलियों को प्रजनन के लिए छोड़ा जाता है। इसी क्रम में तीसरी संरचना होती है हैचिंग पूल या इंक्यूबेशन पूल। स्पॉनिंग पूल की तरह इंक्यूबेशन पूल भी सीमेंट से बनी एक गोलाकार रचना होती है। ये 2 दीवारों वाली संरचना होती है, जिसके अंदर की दीवार जाली से बनी होती है और बाहरी दीवार सीमेंट से बनाई जाती है। दोनों दीवारों में 1 मीटर की जगह होती है। बाहरी गोले की तली में पाइप जुड़े होते हैं, जिससे पानी तेज धारा से पूल में छोड़ा जाता है। पूल की बाहरी दीवार पर एक पाइप जोड़ा होता है जो स्पॉन एकत्रीकरण टैंक में खुलता है।
मछली बीज संचयन की चौथी रचना है स्पॉन प्राप्ति टैंक, जहां पर मछली के स्पॉन को एकत्रित कर संरक्षित किया जाता है। ये एक आयताकार संरचना होती है जिसमें एकत्रीकरण टैंक इंक्यूबेशन पूल के निकास पाइप से जुड़ा होता है। इस भाग में स्पॉन को एकत्रित कर संचयन के लिए संरक्षित किया जाता है। उत्पादन के पहले हैचरी की आवश्यक तैयारी की जाती है। इन तैयारियों में हैचरी के सभी भागों की साफ सफाई, मरम्मत और नेटिंग व्यवस्था शामिल है। हैचरी के सभी पूलों में जल के प्रवेश और निकास के लिए लगे सभी पाइपों की सफाई की जाती है। साथ ही जल की आवश्यक मात्रा भी सुनिश्चित की जाती है। अब बात करते हैं मत्स्य बीज उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में। मत्स्य बीज उत्पादन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जिनमें प्रजनन के लिए परिपक्व मछलियों का चुनाव और उनका रखरखाव, प्रजनन प्रबंध, रोगग्रस्त मछलियों का स्वस्थ मछलियों से पृथक्करण, स्पॉनिंग पूल में पानी और तापमान का सही मापन शामिल है। मध्य प्रदेश में मछलियों की जो प्रजाति प्रमुख हैं, उनमें शामिल हैं रोहू, कतला, मृगल, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प। प्रजनन के लिए मछलियों में परिपक्व नर और मादा मछली की पहचान करना आवश्यक है। ऐसा करने से उत्पादन सही तरह से होता है। सभी प्रजातियों की मछलियों में परिपक्व नर की पहचान पेक्टोरल फिन के पीछे के भाग में खुरदुरेपन से होती है, जबकि मादा मछलियों में ये चिकना होता है। नर मछलियों में ये खुरदुरापन मार्च से महसूस होने लगता है। मई से लेकर जून के महीने में परिपक्व मछलियों का चुनाव शुरू हो जाता है। प्रजनक मछलियों के लिए प्रजनन से पहले खान पान का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे उनकी पौष्टिकता और अंडों की संख्या बढ़ती है। प्रजनन क्रिया के लिए तैयार मछलियों को ब्रूड स्टॉक कहा जाता है। प्रजनन क्रिया को और सफल बनाने के लिए प्रजनकों को ओवाप्रीम इंजेक्शन देकर प्रेरित किया जाता है। ये इंजेक्शन मछलियों के स्पॉनिंग क्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। इंजेक्शन देने के कुछ समय बाद नर और मादा मछलियों को स्पॉनिंग पूल में छोड़ा जाता है। 4 से 6 घंटों में नर और मादा मछलियों का जोड़ा बनना आरंभ हो जाता है। जैसे ही जोड़ा बनना शुरू होता है, प्रजनकों को स्पॉनिंग पूल में जल प्रवाह दिया जाता है। तब मछलियों की प्रजनन क्रिया आरंभ हो जाती है। इस क्रिया को ब्रीडिंग या स्पॉनिंग क्रिया भी कहते हैं। प्रजनन के बाद सभी मछलियों को पूल से निकालकर पुनः जलाशयों में छोड़ा जाता है और मछली के अंडों को ठोस होने तक कुछ समय के लिए ब्रीडिंग पूल में ही रखा जाता है। इसके बाद इंक्यूबेशन पूल की ओर जाने वाले निकास पाइप की मदद से अंडों को इंक्यूबेशन पूल में पहुंचाया जाता है। एक इंक्यूबेशन पूल में 50 से 60 लाख तक अंडे रखने की क्षमता होती है। इसी बीच अंडों की गुणवत्ता की भी जांच की जाती है। इंक्यूबेशन पूल में अंडे 14 से 18 घंटों में ही फूट जाते हैं। अंडों से बाहर आने पर लार्वा को अर्ली स्पॉन भी कहा जाता है। 3 दिन तक लार्वा को पूल में ही रखा जाता है। 3 दिन बाद ये स्पॉन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें स्पॉन कलेक्शन टैंक की ओर भेजा जाता है। वहां इन्हें हापे की मदद से इकट्ठा कर रियरिंग पॉन्ड में संचय किया जाता है। इसके बाद इन स्पॉन को रियरिंग पॉन्ड में संवर्धित किया जाता है। तत्पश्चात फ्राई से फिंगरलिंग में संवर्धन हेतु रियरिंग पॉन्ड का उपयोग किया जाता है। हमारा मिशन 2008 फिशरीज के लिए मछली बीज का 100 करोड़ फ्राई तैयार करने का था, जो कि हम गत वर्ष ही 95.5 करोड़ फ्राई पैदा कर चुके हैं। इस वर्ष हम मिशन जो लक्ष्य थे 2018 के 17 में ही हम 100 करोड़ से अधिक फ्राई पैदा करने की स्थिति में हैं और हमारे लक्ष्य पूरे 1 साल पहले हो जाएंगे। जहाँ तक जल क्षेत्र के बारे में है, हमारा टोटल वाटर बॉडी जल क्षेत्र मध्य प्रदेश में 4,43,000
4,000 लाख हेक्टेयर है और उसमें से 98% में मछली बीज डाल के मछली का काम चल रहा है। तालाबों में मछलियों के संचयन के लिए रियरिंग पॉन्ड में स्पॉन संवर्धन किया जाता है। मछली की पहली फसल के लिए पॉन्ड को तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में पॉन्ड की सफाई की जाती है और हानिकारक जलचरों को पॉन्ड से निकाला जाता है। पॉन्ड में जलीय वनस्पतियों का नियंत्रण भी आवश्यक होता है। ये जलीय वनस्पति मछलियों के विचरण में बाधा उत्पन्न करती हैं, साथ ही पानी में ऑक्सीजन का संतुलन बिगाड़ देती है। चूने के पाउडर से और हल चलाकर तालाबों की उर्वरक क्षमता भी बढ़ाई जाती है। तालाबों का हानिकारक जलचरों और अन्य जानवरों से सुरक्षा के लिए नेटिंग और पानी के प्रवेश और निकास की व्यवस्था भी की जाती है। फ्राई और फिंगरलिंग मछलियों को किसानों द्वारा तालाबों में संचयन करने के लिए रियरिंग नर्सरी से पैकिंग कर परिवहन किया जाता है। परिवहन के दौरान इन्हें प्लास्टिक की थैलियों में ऑक्सीजन भरकर ले जाया जाता है। परिवहन और संचयन सुबह करना उचित होता है। मछलियों को पानी में डालने से पहले थैले में मौजूद पानी के तापमान को तालाब के पानी के तापमान से मिलाया जाता है। ऐसा करने के लिए तैयार तालाबों में फ्राई की थैली को आधे घंटे तक तालाब में डुबो कर रखा जाता है और उसके बाद संचयन किया जाता है। मत्स्य पालन और उत्पादन की प्रक्रिया इसी तरह निरंतर चलती रहती है। किसान भाई इस तरह आधुनिक पद्धति अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।